चाची माँ, दादी माँ कहाँ है? सेमिनार के लिए गई है पुत्र, खत्म होते ही आ जाएंगी। आप दोनों को थैंक यू मेरा साथ देने के लिए। आपके अलावा सब मुझसे नाराज हैं। अरे बेटा, इतना सब हुई है तो नाराजगी तो होगा ही ना, पर तू घबरा मत। तू अच्छा तरीका से जानता है ना हम सब कितनी प्यार करते हैं तुझसे। और बेटा, ये जो प्यार होता है ना, ये किसी भी गुस्सा से बड़ी और ताकतवर होती है। देखना, बहुत जल्दी सबका नाराजगी हार जाएगा। बस तू कोशिश करते रहना, और तेरा इस कोशिश में हम दोनों तेरे साथ हैं ना। पुत्र, अच्छा किया जो तू उस लड़की को छोड़ के आ गया हमारे पास। चाची माँ, मैं अब तू फ्रेश हो जा, मैं खाना लगा देती हूँ। और ख्याल रखना पुत्र, उस लड़की का जिक्र ना ही हो इस कार में, यही अच्छा है। ठीक है पुत्र? ऐसा भी क्या मिलना साथ होके तन्हा, ऐसी क्यों सजा हमने पाई रांझना वे। फिर से मुझे जीना तुझ पे है मरना, फिर से दिल ने दी है ये दुहाई साजना वे। लकीरों पे लिख दे क्यों जुदाई। गैर सा हुआ खुद से भी ना कोई मेरा, दर्द से कर ले चल यारी दिल ये कह रहा। खोलूं जो बाहें बस गम ये सिमट रहे हैं आंखों के आगे, लम्हे ये क्यों घट रहे हैं। जाने कैसे कोई सहता जुदाइयां। चदरिया झीनी रे झीनी, चदरिया झीनी रे झीनी, आंखें भीनी ये भीनी ये भीनी, याद झीनी रे झीनी रे झीनी, चदरिया झीनी रे झीनी, चदरिया झीनी रे झीनी, आंखें भीनी ये भीनी ये भीनी, यादें झीनी रे झीनी, यादें झीनी रे झीनी रे झीनी। रांझण ढूंढन में चले रांझण मिल आना, जिगरा विचों अगन लगा के रब्बा, लकीरां विच लिख दे जुदाई। वादा करता हूँ आरुषि, जल्द ही मैं तुम्हारे लिए इस घर में दोबारा जगह बनाऊंगा। तुम अपने ससुराल वापस लौटोगी। यू डिजर्व ऑल द हैप्पीनेस। विहान, विहान, विहान पुत्र, पुत्र उठ जा। चाची माँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। यहाँ जमीन पर क्यों सो रहा है? तेरी तबीयत खराब हो जाएगी पुत्र।
चाची माँ भी मेरी वजह से जेल में पूरी रात ऐसे जमीन पर ही सोई थी ना। जब तक माँ मुझे माफ नहीं कर देती मैं भी ऐसे जमीन पर ही सोऊंगा। पर बेटा ऐसे चाची माँ, मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। कब तक मानता रहेगा मातम इस कार में? नहीं देख सकती मैं अपने पुत्र को इस तरह खामोश उखड़ा उखड़ा। इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना ही पड़ेगा ना। क्या सोल्यूशन हो सकता है हरप्रीत? विहान की खुशी अरूशी में है। विहान के लिए, इस कार के लिए अरूशी को बुला लेना चाहिए। बुला लेना चाहिए उस लड़की को जिसकी वजह से मुझे जेल जाना पड़ा। वो लड़की जिसकी वजह से आज हमारा पूरा घर टूट रहा है, उसे बुला लेना चाहिए। दीदी मुझे पूरा यकीन है उस एफआईआर के पीछे अरूशी का हाथ नहीं था। अच्छा, और उसके पहले जो भी हुआ उसे उन दोनों की गलती समझ के बुला देना चाहिए। उन बच्चों की खुशियां हमारे हाथ में है। अब चाहे हम उन्हें माफ कर दें या ये जिंदगी भर के लिए अपने आप से अलग कर दे। आज कह रही हूँ आरुषि को बुला लेंगे, कल को कहोगी कि विहान के पापा को वापस बुला लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। होश में तो हो हरप्रीत। वो लड़की और उसके परिवार ने जो किया मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी, और ये भी नहीं भूलूंगी कि उस लड़की की बातों में आकर विहान ने क्या क्या किया। जेल में 2 रातें कैसे काटी वो सिर्फ मैं जानती हूं, सिर्फ मैं। तुझे माफ करना है तू माफ कर दे, मैं माफ नहीं कर पाऊंगी। दीदी अरे विहान पुत्र तो आ गया। ऑफिस के लिए तैयार हो जा, मैं नाश्ता बना देती हूँ। बाहर से चाहे तो जितना स्ट्रांग बन ले, पर मैं जानती हूँ विहान के बिना पल पल क्या हाल है तेरा। पर बेटा तू चिंता मत कर, विहान लौटा है तो वहां तेरे लिए जगह बनाएगा, सब कुछ ठीक कर देगा वो। जानती है तेरी अग्नि परीक्षा में खास बात यह है कि तेरे साथ साथ तेरा राम भी परीक्षा दे रहा है। जानती हूँ माँ, जब खुद राम साथ हो तो सीता को अग्नि परीक्षा से क्या डर। ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ, चलती हूँ। ये ले बेटा, अच्छे से खाना। ले पुत्र, गर्मा गर्म पराठे खा ले। मुझे भी कोई नाश्ता खिलाएगा? अभी लाई। एक मिनट चाची माँ,
जिसे खाना खाना है वो यहाँ डाइनिंग टेबल पर साथ बैठकर खा सकता है। दादी माँ नहीं है इसका ये मतलब नहीं है कि हम उनके बनाए हुए रूल्स ऐसे तोड़ दें। आजा बबीता, यही नाश्ता कर ले, भूख तो तुझसे बर्दाश्त होगी नहीं। मैनू पता था विहान के वापस आते इस घर की खुशियां धीरे धीरे लौट आएंगी और उनका लौटना शुरू हो चुका है। उफ़, बुआ माँ, ये शर्ट पे कोई अच्छी सी टाई दीजिए ना। इस शर्ट पे टाई की जरूरत नहीं है। अरे पहले तो आप ही कहती थी ऑफिस कभी टाई के बिना जाना ही मत, और आज खुद ही। अच्छा, बीवी से सीख कर आयो इस तरह तपाक से जवाब देना, तीखी तीखी बातें करना। अब आपके होते हुए किसी और से क्यों सीखूंगा? Just joking, just joking. ऐसे टाई नहीं पहनानी है तो मत पहनाइए ना, मत पहनाइए। आप जिद्दी हैं तो मैं भी कम नहीं हूं, आप ही का बेटा हूं। ठीक है, तो जब तक आप अपने हाथों से मुझे टाई नहीं पहनाती तब तक कोई भी मीटिंग हो, कितनी भी बड़ी कॉन्फ्रेंस हो, आपका बेटा ऑफिस टाई के बिना ही जाएगा। दिलवाली कुड़ी, जैसा तुमने कहा था मैंने वैसा ही किया। सैड, अकेला और खामोश रहने से अच्छा था कि मैं माँ से बात करूं। तुम्हें पता है तुम्हारा ये तरीका काम आ रहा है। सुबह मिनी माँ को मैंने साथ में पराठा खिलवाया और बुआ माँ वो तो सोचती रह गई कि उनके जवाब पर नाराज होने की जगह मैं खुशी खुशी कैसे निकल गया। जो हम कर रहे हैं वो उतना आसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी आई एम श्योर जल्द ही सब ठीक होने वाला है। मैं अपना प्रॉमिस पूरा करने वाला हूं आरुषि। तुम अपने सतरंगी ससुराल लौटने वाली हो। दीदी, कस्तूरी, एक बात बता, तूने आरुषि से पूछा कि उस रात होटल में उन दोनों के बीच क्या क्या हुआ? ये सब मैं कैसे पूछ सकती हूँ? जो हुआ नहीं हुआ वो आरुषि की अपनी निजी जिंदगी है। अरे सब जानते हैं, शादी के बाद इतनी बड़ी गड़बड़ ना होती ना तो ये सब नहीं पूछती। हाँ, और अगर आरुषि के ससुराल वालों ने उसे अपनाया नहीं तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी ना। ध्यान का क्या है, वो लड़का है, सारा लांछन तो हमारे आरुषि पे लगेगा ना। अरे बच्चे को बिना बाप के जन्म देना मजाक नहीं है। इसीलिए कहती हूँ आरुषि के ससुराल से सब क्लियर कर लो। मैं तो कहती हूँ
आरुषि अपने ससुराल वालों से अपनी कोख का हर्जाना मांग ले। हाँ दीदी आरुषि बेटा, बेटा मेरा मतलब ये था कहीं बिहान अपनी माँ के पास जाकर तुम्हें भूल गया तो ऐसे में वो होटल वाली रात कब आएगी? हाँ आप जरा भी चुप नहीं रह सकती ना। कुछ तो लिहाज रखिए बुआ, मेरे और मेरे पति के बीच जो भी है वो हमारा पर्सनल मैटर है। आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है और मैं अच्छी तरह जानती हूँ आप ये सब क्यों जानना चाहती हैं। हाँ भाई, सब जानती है ये लड़की। हाँ, इससे कौन कैसे पूछ सकता है? ससुराल वालों ने रस्सी जला दी, मायके वालों ने अकड़ कम नहीं की इसकी। हाँ। एक्सक्यूज मी अंकल, आपका एक मैं न्यूज़पेपर ले सकता हूँ? सिर्फ एक। यहीं पढ़ो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जल्दी जल्दी। जिंदगी माफी चाहती, बहुत दिनों बाद आप सबसे मिलने आई। एक्चुअली जिंदगी थोड़ी रोलर कोस्टर सी राइड बनी हुई और मैं उस राइड पे बस अपने भावनाओं में बहती हुई, कभी ऊपर कभी नीचे, रिश्तों को संभालते, कभी गिरते, कभी बनते, कभी बिगड़ते देख रही थी। शुरुआत तो बहुत अच्छी सी हुई, एक्साइटमेंट से भरी हुई। कोई नहीं जानता ना आगे क्या है। मैं और वो जो इस राइड में मेरी साथ वाली सीट पे बैठा है, मुझे संभाले। यकीन है दोनों मिलकर इस लाइफ को और अच्छी बनाएंगे। दिल्ली से दिलवाली को। दिल्ली से दिलवाली कुड़ी मेरी पत्नी है। अरे कोई चाय वाय पिलाएगा मुझे? कोई सुनेगा भी? हैं? ए आलू की टिकिया, सुनती नहीं है क्या तू? बाहर जाके दारू पीना शुरू करूं फिर से, तब तू सुनेगी। चाय लेके आ जा। जी अभी लाई। लाती हूं। हाय राम, हाय। हाँ मेरी साड़ी जला दी, मेरी साड़ी जला दी। मेरी साड़ी का सत्यानाश मार दिया। हाय, ये क्या कर दिया इसने? हाय, क्या हुआ? ये कैसे जल गई? क्या हुआ? ये कैसे जल गई? चुड़ैल कहीं की, तूने जानबूझ के जलाई है ना मेरी साड़ी। हाँ अरे घर में ध्यान रहता ही नहीं इसका। कैसी बातें कर रही है दीदी आप? मैं क्यों जलाऊंगी आपकी साड़ी? मैं तो इस्त्री साइड में रख के गई थी, सालों से प्रेस करती आ रही हूँ, ऐसी गलती मुझसे नहीं हो सकती। हाँ हाँ, तू तो सीधा रख के गई होगी। मेरे भाई ने आकर रख दी ना साड़ी पे, उन्होंने जला दी मेरी साड़ी। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तू अपनी बेटी के अपमान का बदला ले रही है ना। एक बात जान ले, तेरी बेटी की इज्जत की ना अब पूरी दुनिया जिंदगी भर धज्जियां उड़ाएगी। हाँ
लक्षणी ऐसे है कुलक्षणी के, मनुष्य कहीं की जिस घर जाती है आग लगा देती है। आप बात को कहां से कहां लेके जा रही हैं दीदी? हर बात में मेरी बेटी को क्यों ले आती हैं बीच में? आवाज नीचे कर। मेरी बहन से इस तरह से बात करती है? ये तेरी है ना सफेदी की झंकार, बाहर निकाल दूंगा। तो इन्हें भी कह दीजिए मेरी बेटी के बारे में ऐसी बातें ना किया करें। करूंगी। बोल क्या कर लेगी तू, बोल क्या कर लेगी? उसी दिन घर से निकाल दिया होता, रुककर गलती कर दी। तू निकालेगी मुझे? सुन, तुझसे पहले ना मेरा हक है इस घर पे, बहू से पहले बेटी का हक होता है, समझी? प्रियंका जी, मैंने आपसे वादा किया था बेटे के हनीमून से पहले मैं बहू के कड़े लाऊंगा, लेकिन आप तो लेने आई ही नहीं, इसीलिए मैं ही ले आया। अच्छा किया। नमस्ते जी, देखिए बहू के कड़े ले आया हूँ हनीमून के। लाई। अच्छे हैं ना? जी। चलता हूँ मैं। मेरे लायक कुछ काम हो तो बताइए। जी। क्यों ली? घर की बात घर में ही रहनी चाहिए। लोग क्या कहेंगे? इतनी धोखेबाज निकली वो। बार बार आरुषि को धोखेबाज कहने से वो धोखेबाज नहीं बन जाएगी माँ। उस एक बात के अलावा हमने आप सबसे कभी कुछ नहीं छुपाया, कोई झूठ नहीं बोला। मुझे घर वापस भेजने का फैसला भी आरुषि का था, ताकि हम सब एक घर में एक साथ रह सके। हम सबको मिलाकर वो अकेली वहां सारे दर्द सह रही है। माँ, ताने तो उसे भी लोग बहुत मारते होंगे ना। अपने पति के बगैर रहना कितना मुश्किल होता है। आप सब भी अच्छी तरह समझ सकती हैं। पर आरुषि को सब मंजूर है, ताकि हमारा घर ना टूटे। वो इतनी बुरी नहीं है जितना आप सब उसे समझ रही हैं माँ। वो तो आप... मेरी बात का विश्वास कीजिए बुआ। देख लिया तुझ पे भरोसा करके। पीहू, खुद आरुषि ने तुझे यहाँ हमारे पास भेजा था? हाँ ताई माँ, और वो एफआईआर भी उसने नहीं, उसकी बुआ ने लिखवाई थी। और देखो, हरप्रीत ने बिना बात झापड़ मार दी बेचारी को, जबकि सब कुछ उसका बुआ का करा कराया था। कितना बुरा भला कहा हम सब ने उससे, और वो बच्ची बुरा नहीं मानी। कितना बड़ा मन है उसकी बेटा। इतना सब सहने के बाद भी उसने तुझे यहाँ हमारे पास भेज दिया। और क्या होता है प्यार भी? ताई माँ, आरुषि रिश्ते तोड़ने में नहीं, जोड़ने में विश्वास रखती है। आज के जमाने में कहाँ मिलती है ऐसी पत्नी, ऐसी बहू। सही कह रहा है बेटा। जो लड़की तेरा इतना ध्यान रख सकती है, वो हमारा भी बहुत ध्यान रखेगी। हमें उसको एक मौका जरूर देनी चाहिए। तू चिंता मत कर बेटा, देखना बहुत जल्दी तेरा बेबी इस घर का बहू इस घर में वापस लौटेगा। ठीक होगा बेटा।